हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5वीं नसीहत फरमाई, जब पड़ोसी को कोई मुसीबत आए तो तसल्ली दो, दिलासा दो, मतलब उसके गम में शरीक हो जाओ, उसके गम को हल्का करो। ये तालीम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई। 6ठी नसीहत प्यारे आका ने फरमाई, ये इतनी बेहतरीन है कि इस ज़माने में ख़ास तौर पर इसको समझने की ज़रूरत। आप गौर करें, आज लोग बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना लेते हैं, मगर अक्सर ये देखा जाता है कि पड़ोसी की 1-2 ज़मीन गज मार लेते हैं। जहां देखो आप ये मामला चल रहा है, दीवार बना दिए, पड़ोसी की ज़मीन पर अपनी दीवार बना दिए। और जब इमारत बनाई जा रही है तो तामीर के वक्त में पड़ोसियों का हक अदा करना ज़रूरी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर तामीर कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो पड़ोसी का हक अदा करो। क्या है पड़ोसी का हक? सरकार ने इरशाद फरमाया कि ला यस्ततीलु अलैहि फिल बिना तहजुबु अन्हु अर्रीह इल्ला बिइज़निही, यानी इतनी बड़ी इमारत ऐसी न बनाए कि तेरी इमारत और तेरी दीवार की वजह से पड़ोसी के घर में हवा रुक जाए। अब जाहिर है एक मकान के चारों जानिब अगर, 3 जानिब अगर कोई बड़ी बड़ी इमारतें बनाए, उसके घर में हवा नहीं आएगी। तो सरकार ने इससे भी मना फरमाया कि तुम ऐसी इमारत ना बनाओ कि तुम्हारी इमारत की वजह से पड़ोसी को हवा ना मिले। हवा ना मिले ये भी नापसंद है, फिर पड़ोसी को तकलीफ देना कैसे पसंद होगा? आज हमारी बड़ी बड़ी इमारतें इतनी बुलंद कि पड़ोसी, दीवारों में खिड़कियां ऐसी खोली जाती हैं कि पड़ोसियों के घर नजर आते हैं। खोली भी जाए तो कम से कम पर्दा तो होना चाहिए, और वो खिड़कियों को इस्तेमाल ना किया जाए जहां पर मामूली से पड़ोसी रहते हैं, छोटे घर वाले पड़ोसी रहते हैं। सरकार ने तो यहां तक ताकीद फरमा दी कि तुम्हारी इमारत की वजह से पड़ोसी की हवा तक ना रुके। हाँ, उसकी इजाजत लेकर अगर बनाते हो तो बना सकते हैं। वो इजाजत दे रहा है कि कोई मसला नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप खुश रहिए। इसमें दोनों तालीम दी गई है। इमारत बनाने वाले को गरीब पड़ोसी का लिहाज रखना चाहिए और गरीब पड़ोसी को अमीर की खुशी पर खुश होना चाहिए। यानी वो इजाजत भी दे दे, कोई बात नहीं, हम थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, आप बना लीजिए अपनी इमारत, मगर इसका काम यह है कि वो पहले इजाजत ले कि मैं अपनी इमारत बड़ी बना। उसकी जमीन में जाने की बात नहीं की जा रही है, अपनी जमीन पर भी हम तामीर बुलंद कर रहे हैं। पड़ोसी से इजाजत लेना चाहिए कि मेरी बड़ी तामीर की वजह से तुम्हारी हवा रुक जाएगी, तो मैं इजाजत हो तो बनाऊंगा, वरना नहीं। ये पड़ोसी का हक है जनाब। अब कहाँ कौन से हुकूक की आप बात करते हैं? लोग ऐसे हुकूक हड़प कर जा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। एहसास तक नहीं है कि मेरे पड़ोसियों को क्या तकलीफ हो रही है, मेरे रिश्तेदारों को क्या तकलीफ हो रही है, एहसास भी नहीं है। ये हाल है। अब आप देखिए कि इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंटरनेशनल इश्यूज हैं, लोग वो इशू हल करने को जा रहे हैं, पहाड़ फोड़ने को जा रहे हैं। जनाब, पत्थर नहीं उठा सकते, पहले अपने घर के आसपास के ये तकलीफ देने वाले पत्थरों को तो हटाइए। वो पत्थर जो हमारे माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, वो पत्थर जो हमारी औलाद को अजियत दे रहे हैं, वो पत्थर जो हमारे रिश्तेदारों को, भाई बहनों को सता रहे हैं, वो पत्थर जो हमारे पड़ोसियों को तकलीफ दे रहे हैं, पहले उन पत्थरों को तो हटाओ, बाद में पहाड़ फोड़ने की बात करते हैं। तो बड़े बड़े इश्यूज पर सब गुस्सा हो जाते हैं, मगर अपने मोमिन का हक देने के लिए कान में जूं तक नहीं रखती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कैसे मुसलमान देखना चाहते हैं और हम कैसे मुसलमान हैं। अफसोस है, अफसोस है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, मुआशरे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और मुआशरा किसी 1-2 आदमी से अच्छा नहीं बनता, सारे लोगों की अच्छाई से मुआशरा अच्छा बनता है।